बकरा ईद आ रही है, बकरे बिकरे खरीदे कि नहीं आप लोगों ने? मैंने खरीदी हूँ, पता है आप लोगों को? आप लोगों के पास भी पार्सल करूंगी। 3 बकरे हैं और 1 बकरी है। ये चलेंगे कि आप लोगों को कुर्बानी के लिए? बोलो मुझे। मैं यहाँ से यूपी से पार्सल कर दूंगी आप लोगों के पास। अच्छे नहीं बकरे, कि ये बकरी बहुत है, ये बकरी बहुत हरामी है। बीजेपी आने में गोमांस बंद हो जाएगा। गोमांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए, हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। होना नहीं चाहिए ना, बंद करना चाहिए। लेकिन तब बंद करना चाहिए जब हम सरकार में नहीं रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। एनो सरकार का काम नहीं है, एनो सरकार का काम नहीं है, एनो विपक्ष का काम है। बेटे गौरक्षा के नाम पे दंगे कर रहे हैं। इनका एक बाप बोलता है गाय घर के अंदर खाओ, दूसरा बाप बोलता है गाय 14 साल के बाद खाओ, तीसरा बाप बोलता है गाय 2 तरह की होती है, मिथुन मौसी को खा लो। भाई साहब आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। और आज के वीडियो भी खतरनाक होने वाला था, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। भाई साहब थोड़ा चैनल डाउन चल रहा है, आप लोग सहायता करें ताकि अच्छे वीडियो ला सकें। तो एक बार लाइक जरूर मारिए, कमेंट जरूर करिए अन भक्तों के लिए। मैं क्या करता हूँ। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम मियाँ भाई। बकरा ईद आ रही है, बकरे बिकरे खरीदे कि नहीं आप लोगों ने? मैंने खरीदी हूँ, पता है आप लोगों को? आप लोगों के पास भी पार्सल करूंगी। 3 बकरे हैं और 1 बकरी है, जो फटफट करते रहते हैं, है क्या नहीं? समझ रहे हो? समझ गया। नहीं। और देखो जो पहला वाला बकरा है ना, उसने तलवार भी दी है क्या नहीं? ये चलेंगे कि आप लोगों को कुर्बानी के लिए? बोलो मुझे। मैं यहाँ से यूपी से पार्सल कर दूंगी आप लोगों के पास। अच्छे नहीं बकरे, कि ये बकरी बहुत है, ये बकरी बहुत हरामी है। वो बकरी जब तक मुसलमान के पास से लेके जब तक वो पाला नहीं खाएंगे ना, घास जो भी तुम लोग खिलाते हो ना, जो बकरा जब तुम लोग खिलाते हो ना, बकरे को या बकरी को खिलाते हो ना आप, ड्राई फ्रूट या जो भी खिलाते हो, इसको जब तक मुसलमान के पास से खाएंगे नहीं ना, तो उसको चलता नहीं, उसके टेटवे में गसवे में उसको चलेगा नहीं, ऐसा पता है आप लोगों को? तो ये अच्छी है कि मुझे बोलो, मुझे यहाँ से पार्सल करके आप लोगों को देने के लिए। है कि नहीं? बकरा मैंने खरीदी, देखो अच्छे के नहीं, कमेंट में बोलना जरा मियाँ भाई। भाई साहब दीदी ने अलग लेवल का करियर सर्विस चला रही है, कह रहे कि 3 बकरे और 1 बकरी यूपी से पार्सल कर दूंगी। अरे दीदी, बकरा ईद पर बकरों की कुर्बानी होती है, लेकिन आपने तो वीडियो में जिन लोगों की तस्वीर दिखाई है, उन्हें सीधा बिना डिलीवरी चार्ज के ही निपटा दिया आपने। और कमाल की बात है दीदी कि बकरों के हाथ में आप तलवार भी दे दी है। लेकिन दीदी ये बकरा या कोई विलन है? बीजेपी आने में गोमांस बंद हो जाएगा। गोमांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? गोमांस बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बांग्लादेश तक गोमांस का जो तस्करी है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी औकात बता रहा हूँ सर। असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते, हम कैसे मना करूंगा? लेकिन हमने क्या बोला, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में मत खाओ, होटल में मत खाओ, घर में खाओ। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए, हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। होना नहीं चाहिए ना, बंद करना चाहिए। लेकिन तब बंद करना चाहिए जब हम सरकार में नहीं रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। अभी बंद करेगा तो कंपनी हमको संदा कैसे देगी? बात तो सही है। अभी हमको संदा भी तो चाहिए ना। एनो सरकार का काम नहीं है, एनो सरकार का काम नहीं है, एनो विपक्ष का काम है। आपको महंगाई कम करानी है, हमको विपक्ष में भेजी महंगाई कम होना चाहिए। आपको बेरोजगारी कम कराना है, आप हमको विपक्ष में भेजिए बेरोजगारी कम कर
होना चाहिए। आपका जो भी समस्या है हमको विपक्ष में भेजिए और उसको ठीक कराइए। ये भगवान क्या जुल्म है। ये देखिए राजनीति का असली दोगलापन। एक तरफ गौ रक्षा के नाम पर छाती पीटते हैं इन लोग, और दूसरी तरफ इनके जो बड़े नेता होते हैं ना, वो कैमरे तर बैठ जाते हैं, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और ज्ञान क्या दे रहे हैं? अरे भाई बाहर मत खाओ, अंदर बैठकर खाओ। वाह, अगर हम बाहर मांस को खाते हैं तो पाप लगेगा, और जब अंदर खाएंगे तो पुण्य हमें मिलेगा। बेटे गौरक्षा के नाम पे दंगे कर रहे हैं। इनका एक बाप बोलता है गाय घर के अंदर खाओ, दूसरा बाप बोलता है गाय 14 साल के बाद खाओ, तीसरा बाप बोलता है गाय 2 तरह की होती है, मिथुन मौसी को खा लो। इनका बड़ा पापा बोलता है गाय कोई भी खाओ, बस चंदा मुझे दे दो। इनसे बढ़िया तो गाय खाने वाला मुसलमान है जो बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो। गाय हमारी माता है, लेकिन सिर्फ 14 सालों तक। ये मैं नहीं कह रही हूँ। वो हमारी गौ माता, हम लोग भगवान मानते हैं। वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। जहाँ एक तरफ पूरे देश का हिंदू इतने सालों से यही समझाता आ रहा है कि गाय को वो अपनी माँ की तरह ट्रीट करते हैं, और अब मुसलमानों की समझ में फाइनली आ गया है। अब उन्होंने कह दिया कि ना हम गाय को काटेंगे ना ही खाएंगे। तो अब आपने अपनी माँ की एज लिमिट लाके 14 साल कर दी। मतलब 14 साल तक माँ है, उसके बाद कोई खा ले पका ले काट ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो पहले भी कहा था, कहाँ है वो गोरक्षा दल, या फिर राजनीति के नाम पर ही गाय को माता मान रखा है। तो लेने के देने पड़ गए। मैं कह रहा हूं जबान खींच लेनी चाहिए थी अब तक। भारतीय जनता पार्टी का हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, उसकी इतनी औकात कि वो कहता है कि गाय का मांस काट करके अपने अपने घर में खाओ। सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। और मैं सबसे बड़ा दोषी उसको मानता हूं कि आप सनातनी हिंदू होने के बाद, सनातन धर्म का चोला पहनने के बाद, अपने मस्तक पर तिलक लगाने के बाद भी ऐसे गद्दार लोगों का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हो, ऐसे दो कौड़ी के लोगों का तुम जाकर के विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो तुमसे और हमसे बड़ा दुर्बल कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। मतलब भाई साहब अब अपनी माता का भी एक्सपायरी डेट हो गया। 14 साल तक वो मां रहेगी और उसके बाद सर्टिफिकेट लाओ और जो मर्जी जो करो। भाई साहब ये बात पर खुद सनातन धर्म के बाबा तक कैमरे पर आकर इनका चोला उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सत्ता का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। और जो अंधभक्त दिन रात दूसरे का देशभक्ति और धर्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते रहते हैं। तर्क कर दिया वो गौ माता को जो है आप लोग जो है घर में रखे, उनको बढ़िया से जो है पूजे, और हम जो है उसका ऑप्शन जो है हमारे पास खस्सी है, हम खस्सी कुर्बानी कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कौम हमारा जो इस पर मुतमईन है और जो है बिल्कुल इत्मीनान रखे हुए हैं हम जो है, और कोई भी बात जो है अवहेलना नहीं करेंगे। जो बोल दिया है सरकार ने, हम उस पर जो है 100% जो है मान करके चलेंगे। सरकार जहाँ तक मसला कुर्बानी का, तो वो जो है हम लोग कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ में है और उसका ऑप्शन भी रखा है। इस्लाम में, दुनिया में, इस्लाम में हर चीज सहूलियत बहुत तरीके से दिया। आपने कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आप सब सहूलत हमारे लिए करके रखा है। ये नहीं करना तो ऐसे। सरकार ने सोचा था मुसलमान रास्ते पर आएंगे गाय के लिए, सरकार ने सोचा था रास्ते पर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान रास्ते पर आएंगे, लेकिन हम लोग रास्ते वास्ते पे नहीं आने वाले। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें सब सरकार की उल्टी पड़ चुकी है। हम लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। सबसे ज्यादा एहतराम अगर करता है कोर्ट का, आइन का, संविधान का, तो उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम सबसे ज्यादा अहमियत करता है। अब कल को बोल देंगे कि आप दाढ़ी काट दीजिए, हम काट देंगे। कल को बोल दे मुसलमान कपड़ा नहीं पहनेगा, हम नंगे घूमेंगे। हम लोग सरकार का बहुत एहतराम करते हैं भाई, हम लोग को एहतराम कर लेने दीजिए। तो लेने के देने पड़ गए। भाई साहब ये जो वीडियो आपने देखा ना, वो बिल्कुल सही आपने देखा। जब इनसे पूछा गया कि सरकार आपकी है तो बीफ एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद करते हैं, तो जवाब क्या आता है, अभी बंद कर देंगे तो कंपनी के चंदा कैसे देगी। मतलब भाई साहब सारा खेल उस गुलाबी नोट और चंदे का है। जब तक सत्ता में लोग रहते हैं तब तक चंदा जरूरी है, और जैसे ही विपक्ष में जाते हैं अचानक गौरक्षा याद आने लगती है। बारे वाह। तो भाई साहब ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के पास, क्योंकि भाई साहब थोड़ा चैनल मेरा डाउन चल रहा है, तो आप लोग उसे बूस्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।